हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हम लोग मैथ में परसेंटेज पढ़ रहे हैं और आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, बेसिक आप लोगों को कुछ चीज़ें मैंने सिखाई। ठीक है, अब आज से आपके विधिवत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन शुरू होंगे। एग्जाम एलिमेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल पेपर में आते हैं, जिनको देखकर बच्चे लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा चंद लाइनों से कह रहा है, कभी भी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको कामयाब बना दे। है ना, कभी भी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको कामयाब बना दे। है ना, कभी भी हार नहीं माननी है, हमेशा पढ़ते रहना है। अब सच्चे मन से की गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती है। ठीक है, क्वालिटी यार कभी बेकार होती है क्या? क्वालिटी कभी बेकार नहीं होती है। ठीक है, गुणवत्ता आपके अंदर आएगी तो आप जब मेहनती रहेंगे तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ चमकते रहेंगे। ठीक है, हीरा कितनी भी गंदगी में गिर जाए लेकिन वो जहाँ रहेगा वहाँ वो चमकता रहेगा। ठीक है, तो ज्ञान रूपी गंगा, अगर ज्ञान रूपी अमृत आपने पी रखा है तो जहाँ रहेगा ना वहाँ पर प्रज्वलित रहेगा, दिखाई देगा। है ना, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, आज बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस हैं। कह रहा है किसी वस्तु के भार में 14 सही 2/7% की कमी। कुछ बच्चे लोग यही डाटा देखकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। उन्होंने जैसे देखा 14 सही 2/7%, बस उन्होंने सोच लिया मास्टर ने 10%, 5%, 25%, 50%, 75% पढ़ाया था, लेकिन इसको नहीं पढ़ाया। इसको पढ़ाया तो बड़ा कठिन बनाया था। है ना, ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आप विदिन इन सेकेंड्स में सवाल कर सकते हैं। ठीक है, कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। खूब ध्यान से देखिए, आप लोगों को पहले मैंने बेसिक ही बताया कि अगर भैया कहीं पे 14 सही 2/7% लिखा हो, इसका मतलब क्या, इन दोनों का गुणा, इसका जोड़, 14 सत्ते 98, 200, 100/7। है ना, बगल में परसेंट लगा है, परसेंट मतलब प्रतिशत, प्रतिमाने प्रत्येक और शतमाने शतक लगाना। और जब खिलाड़ी शतक लगाता है तो रन कितने बनाता है? 100। है ना, तो अगर ये बटे में है तो इनके साथ प्रतिशत भी बटे में आ जाएगा, 1/100। बड़ी तलवार से इन लोगों को काटो, बचा कितना? 1/7। समझ में आया? कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या, किसी वस्तु के भार में 14 सही 2/7% की कमी हो जाती है। कहने का मतलब इन्होंने कमी कहा 7 था, पहले उस वस्तु का भार 7 था, अब उसमें 1 घट गया। कहने का मतलब 6 हो गई है। वो कितना हो गई? 6। पहले वस्तु का भार था, मान लीजिए 6 किलो था। है ना, 6 किलो था पहले, और अब वो घट गया, एक कितना हो गया भैया? 6 हो गया। इतना समझ में चीज़ें आ गई, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आगे ये तो पहली बात हो गई जहाँ पे कमी दिया हो, कमी इसमें दिया था, अब कमी का मतलब माइनस करेंगे। आगे कह रहा है 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे वृद्धि दे रखा है, क्या दे रखा भैया? वृद्धि का मतलब प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए कितना है, 33 सही 1/3%। तो आप लोग जानते हैं 33 तिया 99, 100, 100/3। है ना, परसेंट के लिए 1/100। समझ में आ गया होगा, बड़ी तलवार से 100 कट गया, बचा कितना? 1/3। कहने का मतलब पहले वस्तु 3 बिकती थी। है ना, पहले बिक्री 3 थी, अब उसमें 1 प्लस हो जाएगा, बिक्री अब कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, पहले तो था 3 बिक्री होती थी 3 वस्तु की, अब वहाँ पर 4 वस्तु की बिक्री हो रही है। बस कुछ करना नहीं, आप लिख लीजिए पहले और लिख लीजिए अब। पहली बार में क्या था, पहले जो है भार, पहले जब 7 किलो भार होता था, ठीक है, पहले 7 किलो भार था, अब भार हो गया 6 किलो। पहले बिकती थी 3 वस्तु, अब बिक रही है 4 वस्तु। है ना, अब बिक रही है 4 वस्तु। बस इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिए, आपस में गुणा कर लीजिए तो 7 त्रिक 21 हो गया, गुणा होगा भैया, ये आपस में गुणा
7 तिरिक 21 हो गया और 6 चौक 24 हो गया। कहने का मतलब पहले आपको 21 रुपया मिलता था, अब आपको 24 रुपया मिल रहा है। जो कुछ भी जहाँ भी जो भी घटा बढ़ा, भार में कमी आई और बिक्री दैनिक बिक्री में वृद्धि हो गई, जो कुछ भी हुआ, पहले आपको 21 रुपये प्राप्त होते थे, अब आपको 24 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो बताइए, और क्या पूछा है? पूछा है दैनिक बिक्री से प्राप्त अंतर पूछा है। जब अंतर क्वेश्चन में अंतर कह रखा है तो आप भी इन दोनों का अंतर ले लीजिए। इन दोनों का जब हमने अंतर लिया है ना, अंतर कितना आया? अंतर का मतलब यहाँ पे देखा, पहले 21 था 24 हो गया, वृद्धि हुई ना, क्या हुई? वृद्धि। और कितने की वृद्धि हुई? 24 में से 21 घटाओ भैया, 3 की वृद्धि हुई। कितने की? मान लीजिए 3 रुपये की वृद्धि हुई। तो इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कितने प्रतिशत का अंतर आ गया, प्रतिशत पूछा है। तो भैया आप लोग जानते हैं वृद्धि परसेंट बराबर, वृद्धि परसेंट बराबर कितने की वृद्धि हुई? 3 की। किस पर वृद्धि हुई? 21 पर ना, पहले 21 मिलता था 24 हो गया, आखिर वृद्धि इसी पर तो हुई। ठीक है, तो 21 लिख लीजिए, है ना। अब परसेंट पूछा है, गुणे 100 कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। 3 कन्ने 3 और 3 सते 21, है ना, 3 सते 21। अब आप लोग जान गए, क्या जान गए? कि इस 100 का गुणा 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा 100, और बटे में कितना? 7, बटे में 7। जब आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 14 सही 2/7% की वृद्धि हो गई। यही आपका उत्तर हो गया। जिन बच्चों को नहीं आया देख लीजिए भाई, 100 से जब आप इसको 7 से भाग करोगे, 7 कन्ने 7, 3 आ गया, 0 उतार लो। अब 7 चौक 28 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जब घटाओगे 2 आ गया। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो 14 सही 2/7%। समझ में आ गया ना। और वैसे भी 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7, आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर सवाल आप बहुत बड़ा बता दिए। बड़ा कुछ नहीं है, आपको 14 सही 2/7 मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए 1/7। ठीक है, वृद्धि कहा है 1 जोड़ दो, कमी कहा है तो 7 में से घटा दो, 6/7। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो ना, यहाँ आप डायरेक्ट लिखो। और जैसे इन्होंने कहा 33 सही 1/3, वृद्धि कहा है 33 सही 1/3 का मान आपको पता है 1/3। वृद्धि कहा है 3 में 1 जोड़ दो, 4/3। डायरेक्ट आप यहाँ लिखो ना, पहले मान था 3, अब हो गया 4। ठीक है, डायरेक्ट आप काटो पीटो उत्तर ले आओ। ठीक है, और करना भी क्या है, यहाँ अंतर बना 3 का, 3 की गणना 21 के साथ 21 से तुलना करोगे, काट दिया, 1/7 आ गया। आपको 100 से भाग या गुणा करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता है कि 1/7 का मान होता 14 सही 2/7%। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी, 25% की कमी दे रखा है। कमी, और कमी कितना दे रखा? कमी में कितना दे रखा? 25% कमी। ठीक है, आगे कह रहा है किसी वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि, और यहाँ पे भैया दिया है वृद्धि, और वृद्धि का मतलब क्या होगा? प्लस, है ना। और कितना? 30% वृद्धि। चलो ठीक। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आ जाएगा? आप लोग बिल्कुल करने का प्रयास करिए। 25% का मतलब 1/4 होता है, सभी लोग जानते हैं। आप जो बच्चे नहीं जानते हैं पूछेंगे कैसे, तो मैं बता दूं भैया 25 लिखा है, बगल में जब परसेंट लगा है, परसेंट यहाँ से हटा, नीचे आ गया 100, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 1/4। अब समझ में आ गया कि नहीं? कमी बोला है तो पहले मान था 4, अब 4 में से 1 घट जाएगा तो मान कितना हो गया? 3। कहने का मतलब पहले क्या बोला? भाव, अगर पहले सामान 4 रुपये का मिलता था तो अब वो सामान कितने का मिलेगा भैया? 3 रुपये का। समझ में आ गया ना। आगे अब 30% दे रखा है, 30% दे रखा, परसेंट यहाँ से हटा, बटे में आ गया 100, 0 0 कट गया, अभी कटेगा नहीं, 3/10, 3/10। कहने का मतलब 30% का मतलब होता 3/10। कितना होता भैया? 3/10। अब इन्होंने क्या कहा? वृद्धि, मतलब पहले सामान क्या था? 10, पहले सामान 10 मिलता था, अब उसमें 3 और मिलेगा, प्लस 3 जुड़ जाएगा। कहने का मतलब 13/10। ये हो गया भैया पहले, और ये हो गया भैया अब। ठीक है, अब चलो हल कर लो सवाल। अब सवाल आप लोग हल कर लीजिए, अंतर पूछा है।
यहाँ पर आप लिखिए पहले और यहाँ पर आप लिखिए अब। ठीक है, पहले क्या हुआ होता था, 4 रुपये का था, 3 सामान मिलता था। अब सामान हो गया 10, अब 10 रुपये में 13 सामान मिलते हैं। ठीक है, 10 रुपये में 13 सामान मिलते हैं। अब इनका आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। तो 10 चौक 40, 10 चौक 40, कहने का मतलब पहले 40 रुपये मिलते थे, 40 रुपये प्राप्त होते थे व्यापार में। अब 13 तिया 39, अब जो है 39 रुपये ही मिल रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, अंतर, जब इन दोनों का अंतर आप लोगे तो पता चला पहले 40 था, अब 39 हो गया। पहले 40 रुपये मिलता था, अब 39 मिल रहा है, तो कमी हो गई। क्या हो गई, कमी। कितने कमी हुई भैया, 1 की कमी हो गई। तो आपसे कमी परसेंट पूछा है, कमी परसेंट पूछा है, कमी परसेंट, है ना। 1 की कमी हो गई किस पर, पहले वाले गणना 40 यहाँ पे लिखना है ना। हमेशा आधार आपका बनेगा पहले वाला मान। भाई तुलना आप किस पर करोगे, आपसे कह दिया जाए आपको 1 रुपया का फ़ायदा हो गया, आपसे कह दिया जाए आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो गया, है ना, और आपको 3 रुपये प्राप्त हुए, तो क्या आप 1 रुपये की गणना करोगे 3 पर? नहीं, आप उसकी गणना करोगे जो पहले आपने दिया था पैसा, हो सकता 2 रुपया दिया हो या 1 रुपया दिया हो। ठीक है, उस पर आप गणना करोगे। तो बटे 40 परसेंट पूछा है, परसेंट के लिए गुणे कितना भैया, 100, 0 0 कट गया, है ना। और 10 का गुणा यहाँ हो गया, 10 का गुणा जब यहाँ हुआ, 10 एकन्ने 10 हो गया, बटे में 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 बराबर 5/2 आ गया। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ोगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगाए, 2 पंचे 10, इतना परसेंट। इतना परसेंट की क्या आई, कमी आई। क्या आई भैया मेरे, कमी आई, है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, 10 को 2, यहाँ 5 को 2 से भाग कर लीजिए, है ना। 5 को आप 2 से भाग कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1 आ गया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 2 पंचे 10, दशमलव लगाने के बाद भैया जो है आप 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आ गया। आप लोगों को सवाल समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। सवाल समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, मैं यहाँ भाई बराबर ऑप्शन लिख देता हूँ, भूल जाता हूँ बताने को, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं मेरा सवाल सही है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। अब आप लोग सवाल पढ़िए। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सर ने पार्ट 1 पार्ट 2 में इतना आराम से क्यों पढ़ाया। ठीक है, आराम से इसलिए सिखा रहे थे आपके पास लड़ाई के लिए कुछ सामान तो तैयार हो जाएं। ठीक है, अब आप लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बिल्कुल सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले भैया देखिए आयत क्या होता है। आयत का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। अब ए भुजा बराबर है और ए भुजा बराबर। अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर मान ली जाए तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर इसकी कह दिया जाए तो इसकी ये भी चौड़ाई कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आयत हो गया। ठीक है, और आप लोग जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। अब इन्होंने क्या कहा है आप लोग खूब आराम से समझते जाइए। इन्होंने कह रखा है लंबाई में, लंबाई की अगर मैं बात करूं, आयत के लंबाई की अगर मैं बात करूं, क्या कहा है, 37 सही 1/2% की वृद्धि। तो यहाँ वृद्धि किया है, वृद्धि का मतलब प्लस लिख दे रहा हूँ। कितनी वृद्धि, 37 सही 1/2%। आप लोग जानते हैं 37 दूना 74, 1 75, 75/2, है ना। परसेंट लगा है, परसेंट के लिए गुणे 1/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकन्ने 3 और 4 दूनाई 8, 3/8। इसमें किसको डाउट, इसमें किसी को डाउट है क्या? इतना समझ में आ गया ना।
कि भैया 3 एकन्ने 3, 4 दूनाई 8। अब कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब वृद्धि कहा है तो यहाँ पे 3 जुड़ जाएगा। कहने का मतलब पहले उसकी लंबाई अगर मैं 8 सेंटीमीटर मान लूँ तो बाद में उसकी लंबाई 8 3 11 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। पहले उसकी लंबाई अगर आप 8 सेंटीमीटर माने तो अब उसकी लंबाई हो गई 11 सेंटीमीटर। इतना बातें समझ में आ गई, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे देखिए, अब बात करेंगे चौड़ाई की। चौड़ाई की बात करो, चौड़ाई में क्या बोला है आगे, 20% की कमी कर दी जाए, है ना। तो 20% की कमी करो, है ना। परसेंट यहाँ से हटेगा, सभी लोग जानते हैं 20%। परसेंट यहाँ से हटा, बटे में 100 आ गया, 20 एकन्ने 20, 20 पंचे 100। कहने का मतलब 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5, है कि नहीं। अब क्या बोला, चौड़ाई में क्या कमी की वृद्धि बोला, कमी बोला है। क्या बोला है, कमी, कमी बोला है ना यहाँ पे, मतलब घटा लीजिए। हाँ, कहने का मतलब अगर उसकी चौड़ाई पहले 5 मीटर थी तो अब हो गई 4 मीटर, तो इसको मैं 4/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, पहले उसकी लंबाई थी अगर 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर मानो, तो अब उसकी लंबाई हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई 4 मीटर, है ना। क्यों, क्योंकि घट गई है। ठीक है, अब आप हल कर लीजिए, अब आप हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं। पहले और यहाँ पर अब ठीक है, तो अगर मैं उसकी लंबाई की बात करूँ, लंबाई की बात करूँ, पहले उसकी लंबाई थी भैया 8, अब उसकी लंबाई हो गई 11। ठीक है, अब अगर मैं उसके चौड़ाई की बात करूँ, उसकी चौड़ाई की बात करूँ, पहले उसकी चौड़ाई 5 थी, अब हो गई 4। बस कुछ नहीं करना, आपस में गुणा, आपस में गुणा, तो 8 पंचे 40 और 11 चौक 44। क्या हुआ, कहने का मतलब अगर मैं मानूँ कि पहले जो आयत का क्षेत्रफल था वो 40 मीटर था, ठीक है, तो अब आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया है, 44 मीटर हो गया है। ठीक है, तो अब आप लोग देखकर ही बता सकते हैं सर 40 से 44 हो गया, 40 से 44 हो गया मतलब 4 बढ़ा है। तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं वृद्धि हुई है। क्या हुई है भैया, वृद्धि हुई है। क्या हुई, वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई है, 40। जब 44 में से 40 घटाएंगे तो पता चल गया कि 4 की वृद्धि हुई है। तो उन्होंने पूछा है वृद्धि या कमी परसेंट बताइए, तो आप यहाँ तो वृद्धि हुई है, तब यहाँ पर वृद्धि परसेंट निकलेगा। वृद्धि परसेंट बराबर, है ना, वृद्धि परसेंट कितने की वृद्धि हुई भैया, 4 की। और किस पर वृद्धि हुई, आखिर इसी 40 पर, पहले 40 ही तो था ना, 40 पर 44 हुआ है, तो यहाँ पे आप 40 लिखिएगा। परसेंट में बताना है, परसेंट के लिए गुणी कितना भैया, 100। सबको पता है 4 एकन्ने 4, 4 धाम 40, है ना। 10 एकन्ने 10 और 10 धाम 100, सभी लोग जानते हैं, बराबर क्या आ गया, 10%। और 10% आपने क्या निकाला प्यारे बच्चों, वृद्धि, और यही आपका आंसर। ठीक है, समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, ऑप्शन अगर आप देखिए तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 10% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसको आप लोग करने का प्रयास करिए। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि, ये बहुत मायने रखता है वृद्धि या कमी। तो तुरंत लिखिए क्या लंबाई दे रखा है, लंबाई की बात कर रहा है ना। और लंबाई में क्या हुआ भैया, वृद्धि हो गई। क्या हुई, वृद्धि हो गई। वृद्धि प्लस से दर्शाते हैं। और कितने की, 12 सही 1/2% की। ठीक है, अब आगे कह रहा और चौड़ाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि, और चौड़ाई में भी वृद्धि हुई है। चौड़ाई में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब वृद्धि को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। कितने की भैया, 33 सही 1/3% की। ठीक है, आगे हल कर लीजिए। कह रहा है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सभी लोग जानते हैं आयत का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं भैया बराबर होती हैं, उसी को आयत कहा जाता है। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, इसको आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हल कर लीजिए क्या है। तो 12 दूनाई 24 1 25, इसको आप कह सकते हैं 25 बटे भैया 2,
है ना। परसेंट लगा ई बटे में, परसेंट भी बटे में आ जाएगा 100। 25 से करने 25, 25 चौका 100। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना। 4 दूना 8 बराबर 1/8। अब वृद्धि हुई है तो 1 जुड़ जाएगा, 9/8 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर पहले उसकी लंबाई थी 8 मीटर मान लूँ, तो अब उसकी लंबाई हो गई होगी कितनी, 9 मीटर। ठीक है। यहाँ 33 सही 1/3 को हल करिए। 33 या 99, 100, 100/3, है ना। और इसके बाद परसेंट लगा है 1/100, तो भैया बड़ी तलवार से काट दीजिए। 100 बचा कितना, 1/3। वृद्धि यहाँ भी बोला है तो 1 जुड़ जाएगा, 4/3। अगर उसकी चौड़ाई जो है पहले 3 मीटर रही होगी, ठीक है, तो अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। तुलना कर लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए पहले और यहाँ पर लिखिए अब। अगर उसकी लंबाई, प्यारे बच्चों पहले लंबाई की बात कर रहा हूँ, अगर 8 रही होगी तो अब उसकी लंबाई 9 हो गई। क्यों 9 हो गई, क्योंकि वृद्धि हुई है ना, 12 से 1/2% की। अगर चौड़ाई की बात करूँ, अब अगर उसकी चौड़ाई पहले 3 रही होगी तब प्यारे बच्चों 4 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वृद्धि दे रखा है। कमी दिया होता तो 3 में से घटा के 2 लिखता। ठीक है। तो अब देखिए तुलना कर लीजिए, आपस में गुणा, आपस में इन संख्याओं का गुणा। 8 तिरिक 24 और 9 चौक 36 हो गया। पहले उसका क्षेत्रफल भैया 24 था, अब उसका क्षेत्रफल हो गया 36। तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए, कमी हुई वृद्धि? तो बिल्कुल उल्लू विद्यार्थी भी बता सकता है सर जी हुई है वृद्धि। क्या हुई है, वृद्धि। अब अगर मैं पूछूं कितने भैया वृद्धि हुई है, 36 में से प्यारे बच्चों जब 24 घटाइएगा, 6 में से 4 गया, 2 हो गया, या कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 12% की। 12 दुनाई 24, 12 तियाई 36, 12 की वृद्धि हुई। तो उसने 12 नहीं पूछा, उसने प्रतिशत वृद्धि पूछा है। तो भैया वृद्धि परसेंट बराबर, वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि कितने की हुई है, 12 की। किस पर भैया, 24 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना, 100। 12 कन्ने 12, 12 दुनाई 24, 2 कन्ने 2, 2 5 10 0 बराबर क्या आ गया भैया, 50%। और यही 50% आपका क्या होगा, उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोग ये मान डायरेक्ट रख सकते थे, है ना। 12 सही 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/8। वृद्धि बोला है तो 9/8 डायरेक्ट यहाँ रख सकते थे। 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3, है ना। 1/3 वृद्धि बोला, 4/3 यहाँ आप डायरेक्ट लिखकर हल कर सकते थे विदिन इन सेकंड्स, विदिन इन 10 सेकंड्स, 805 सेकंड्स में आप इसका उत्तर बता सकते थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, है ना, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप लोगों को, आपको लगेगा, है ना, मेंसुरेशन का सवाल है लेकिन नहीं परसेंटेज का है। ठीक है। देखिए 50% दे रखा है वृद्धि। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता भैया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा, 50% की वृद्धि हो गई। क्या दे रखा, 50% की भैया वृद्धि। ठीक है, वृद्धि का मतलब प्लस। 50% का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, नहीं सब कितना आ गया, 1/2। 50% का मतलब आप 1/2 कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1/2। अगर पहले वृत्त की त्रिज्या 2 रही होगी, ठीक है, तो अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 3/2। ये है पहले की त्रिज्या, ये है अब की त्रिज्या। ठीक है। तो अब चलिए तुलना कर लेते हैं। तुलना कर लीजिए भैया, पहले और अब। इसको आप R1 कह सकते हैं, इसको आप R2 कह सकते हैं, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है ना। तो अब देखिए पाई तो सब में कॉमन रहेगा, पाई, पाई इसमें भी रहेगा, पाई उसमें भी रहेगा। अब क्या कह रखा है,
कितना था पहले 2 था, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पर गुणे और यहाँ पर पाई गुणे 3 का स्क्वायर, है ना। तो भैया क्या होगा, पाई पाई तो कट गया, ठीक। तो यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब देखिए पहले उसकी त्रिज्या थी 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, अब उसकी त्रिज्या हो गई 9। इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 4 से भैया 9 हो गया, वृद्धि हुई ना। अब आपसे पूछूं कितने की वृद्धि हुई, आप कहेंगे सर जी 5 की वृद्धि हुई। तो उसने वृद्धि परसेंट पूछा है, तो भैया वृद्धि परसेंट बराबर 5 की वृद्धि हुई किस पर, 4 पर, तो बटे 4% के लिए भैया गुणे कितना 100, है ना। तो 4 करने 4, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 25 पंचे 125% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा, 125% की वृद्धि। ठीक है, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देख लीजिए। भैया वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 50% की वृद्धि दे रखा है, तो 50% मतलब 1/2 आ गया भैया, 50% है, परसेंट हटेगा बटे में 100 आ जाएगा। 50 करने 50, 50 दूना 100, 1/2। अगर मैं मानूं कि पहले त्रिज्या 2 थी, अब त्रिज्या हो गई 3, है ना। अब आप पूछेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये 2 का वर्ग, पहले 2 था, 2 नहीं मानेंगे, 2 का वर्ग, है ना, आर स्क्वायर। इसके बाद दूसरे अब आ गया 3, मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणे 2, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणे 3, है ना। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। अब आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट नंबर 4 में इतना ही। आशा करते हैं, आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप लोगों के सपोर्ट की हमें नितांत आवश्यकता है, ठीक है। आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, जो भी हैं, है ना, उनको आप लोग देखिए। नहीं देखना है भाई कोई बात नहीं, एक अध्यापक के नाते मैं आप लोगों का हमेशा तत्पर हूँ सहयोग करने के लिए। तो आप भी हमें वॉच टाइम दीजिए, फ्लैश लाइट ऑफ कीजिए, है ना, वॉइस ख़त्म करिए, वीडियो मेरा चलने दिया करिए, थोड़ा सा वॉच टाइम मिल जाए, है ना। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। मेरा निरंतर प्रयास है, मैं हमेशा इस कोशिश में हूँ कि जितना भी मेरे अंदर ज्ञान है आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आप लोगों की पढ़ाई और अच्छी हो, सुविधाजनक हो। एक्स वाई से आप लोग ना डरें, है ना, गणित का जो एक हवा है वो हवा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो तुरंत अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा वीडियो, है ना, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ आपके मन के जो भाव हैं, है ना, उसको शब्दों के माध्यम से ज़रूर आप लोग हम तक पहुंचाइए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे तक लाइव आऊँगा तो आप लोग डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए कि सर समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। बस इसी के साथ आप लोग अनुमति दीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।